स्टार्ट करते हैं 15 से आगे के क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी उसके आगे का। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, नहीं दिखा? दिखा? सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ हमारे साथ। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे अच्छे ट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी आगे करते हैं स्टार्ट 16 क्वेश्चन से। हम लोग आज भी कोशिश करेंगे कि 15 से ऊपर ही हो जाए और उसके बाद देखते हैं कितना हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आंसर वहाँ पे मतलब डिटेल वाला सॉल्यूशन वहाँ पे दिख जाएगा। और बाकी चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारे पास। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। तो 1 रुपये प्रति दर से कितने अंडे खरीद रहा है? 144 अंडे खरीद रहा है। ठीक है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। इनमें से 20 अंडे क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो ये मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से 20 अंडे। तो अब ये बचेंगे 124। ठीक है, 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1.20 प्रति अंडा की दर से बेच देता है। तो 1.20 रुपए से ये बचे हुए अंडों को बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट ज्ञात करना है। ठीक है, लाभ या हानि जो भी होगा, अभी हमें नहीं पता, प्रॉफिट ज्ञात करना है। प्रॉफिट लॉस जो भी ज्ञात करो। तो उसने लाया तो 1 रुपये में 1 अंडा लेकर आया था। तो 144 अंडे लाने के लिए उसने कम से कम 144 रुपये खर्च किए होंगे। क्योंकि 20 अंडे टूट गए हैं, तो अभी अंडे तो उसके पास 124 हैं, लेकिन उसका जो पैसा खर्च हुआ है वो कितना हुआ है? 144 रुपये। तो एक्चुअल में ये उसका सीपी है ना। बेच वो 124 ही सकता है क्योंकि उसके पास बचे ही 124 है, लेकिन उसका जो पैसा खर्च हुआ है वो 144 हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है कि 1 रुपये प्रति दर से खरीदा था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना 0.20 रुपये जो है प्रत्येक अंडे पर ज़्यादा कमा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 रुपये का 1 अंडा, तो ये 124 रुपये तो अलग कर देते हैं यहाँ से, है ना। इसमें से 124 रुपये अलग कर देते हैं, जो कि 1 रुपये के हिसाब से 124 तो बेचे गई। 0.20 रुपये प्रत्येक अंडे पर कमाएगा। ऐसे करके 124 अंडों पर हम लोग देखते हैं कि कितना कमा लेगा। तो ये 124 मल्टीप्लाइड बाय 0.20। ठीक है, दो मेथड है हमारे पास। या तो इस 1.20 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट 124 में कर लो, या जो एक्स्ट्रा रुपए आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट या लॉस काउंट करना है। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, और अगर लॉस है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, है ना, इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो। तो इससे हमें पता लग जाएगा। 124 तो आ ही गया, 0.20 का मल्टीप्लाई करने से पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करो 0 0 0 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, ये 0, ये 8, ये 4 और ये 0। पॉइंट के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या है कि जब भी पॉइंट हो तो जो आंसर आता है उसमें हम लोग जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें जितने भी नंबर छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है उतना ही पॉइंट, उतने ही नंबर गिन के हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। अभी पॉइंट देखो यहाँ पर 20 के बाद में है, मतलब 2 नंबर के बाद में है। ऊपर भी अगर किसी नंबर में होता तो फिर हम लोग 3 नंबर के बाद लगाते। अभी 2 के बाद में है, तो ये 1 और ये 2 और ये पॉइंट लगा दिया। अब हो गया 24.80। अब आप देखो कि 124 में अगर ये 24 अगर जोड़ते हो तो टोटल 148 आएगा, और खरीदा कितने का था? 144 रुपये में। इसका मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट है ना। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि ये और ये दोनों ऐड होंगे, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 148.80, है ना। तो लाया कितने में था? 144 में। बेचा कितने में? 148.80 में। कितना प्रॉफिट कमाया उसने? तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 4.80 का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट किस पे कमाया? सीपी पे कमाया, मतलब व्यय मूल्य पर कमाया।
तो 144 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय कितना 100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट इसको 100 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 480 और डिवाइड करोगे 144 से, तो इसका जो आंसर है आंसर आ जाएगा आपके पास 3/1। ठीक है, काट के देख लो अगर काटना है तो 12 दिन की बात करते हैं। 12 नंबर 112 के पहाड़े में 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 12 दिन के बाद 1248 ये कट जाएगा। उसके बाद 4 से फिर काट दो तो ये 3 टाइम और ये 10 टाइम, अब ये 3 किया हो 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। चल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वही ट्रिक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। बेसिक से जाएंगे इस क्वेश्चन पर, मैंने काफ़ी ट्राई किया इसमें ट्रिक का बट नहीं हुई अप्लाई, तो हम लोग बेसिक से चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग क्या मानेंगे कि ये 17वां क्वेश्चन है, ये इसका जो क्रय मूल्य है वो हम लोग x मान लेते हैं और 21 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस मतलब जो विक्रय मूल्य है वो हमें दे रखा है कितना 21, और हानि परसेंटेज हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में मेंशन है ये। तो हानि परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। हानि होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मीन क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि जब होती है जब आप जो चीज़ खरीद कर ला रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, तो उस कंडीशन पर आपको लॉस होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इक्वेशन में रखते हैं। तो ऊपर लिखते हैं हानि, हानि को काउंट कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटाते हैं, x माइनस 21 इसके सापेक्ष काउंट करते हैं, तो हम लोग सीटी के सापेक्ष करते हैं, ये परसेंटेज लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो पूरी वैल्यू है ये बराबर है क्रय मूल्य के, है ना। तो क्रय मूल्य हमने क्या माना है x, और इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 100x माइनस 2100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर ये 100 को वहाँ लेकर जाओगे तो 100x माइनस 2100। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसे दो नंबर्स को चूज करना पड़ता है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर दोनों को 2100 आ जाए और जोड़ने पर 100x आ जाए, 100 आ जाए ना। तो ये माइनस का चिन्ह भी उसमें इंक्लूड होता है, मतलब माइनस 100 आ जाए। तो हम लोग दो नंबर ऐसे देखते हैं, तो एक मान लो 70 और एक मान लो 30, तीनों को दोनों को हम लोग नेगेटिव नेगेटिव मान लेते हैं। दोनों का एडिशन जो होगा वो माइनस का 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई जो होगा वो अच्छा ये 2100 से इधर प्लस में जाएगा, तो ये जो दोनों का मल्टीप्लाई है ये प्लस 2100 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 70x माइनस 30x प्लस 2100 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन ले लो तो x माइनस 70 बचेगा, माइनस 30 को कॉमन ले लो तो x माइनस 70 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसमें से दोनों इक्वेशन को अलग अलग कर लो तो x माइनस 70 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 70 और एक आ जाएगी 30। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बोला है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। एक चीज यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना कि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि विक्रय मूल्य पर 25% कमाता है ना, 25% का प्रॉफिट। हम लोग हमेशा मैं खुद बोलता हूँ 25% प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर हमारा प्रॉफिट होता है, नीचे सीपी होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, इसको हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। बट यहाँ पर उस समय ना वो क्वेश्चन के अंदर आपको या तो सिर्फ लाभ बोलेगा या क्रय मूल्य के साथ बोलेगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य के साथ बोला है और 25% का मतलब होता है 25/100,
इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1/4। ये जो दिया हुआ है 4, ये एक्चुअल में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये प्रॉफिट दिया हुआ है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में 25% के आगे ही विक्रय मूल्य लिख रखा था, इसलिए ये जो काउंट किया जाएगा ये विक्रय मूल्य तक किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो क्रय मूल्य हुआ होगा, है ना, जो सीपी हुआ होगा वो कम हुआ होगा। 4 में अगर बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3, और जो सेलिंग प्राइस होगा इसका विक्रय मूल्य वो कितना होगा, वो हुआ होगा 4, जैसा कि ये दिख लिया है ना, 3 से 4 होगा, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। 3 में लाया होगा, 4 में बेच रहा होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। इसकी रिस्पेक्ट में 3 की मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आपको पता है 33 या 99, है ना, 1/3, 33 से 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ये बोल रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं हमेशा बताया हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में कि आप क्या करो कि वस्तुओं को बराबर करो, नींबुओं का बराबर करो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, RS अग्रवाल के अंदर ये लोग क्या करते हैं, बुकों के अंदर क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, मतलब सीरियल इनका चेंज कर देते हैं। तो जब भी मैं क्वेश्चन डालूंगा तो हमेशा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर पहले दिख जाएंगे, वीडियो स्टार्ट होने के तुरंत बाद आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे कि मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही देखना है तो आप वीडियो को फर्स्ट में देखो, वहाँ पर पूरा क्वेश्चन का लिस्ट दिख जाएगा, उस लिस्ट में जाकर आप अपना क्वेश्चन ढूंढ लो। और अगर पूरा देखना है, किसी को बेसिक से चलना है तो वो देख सकता है पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जैसा कि इसने बोला है कि 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीद कर लाता है, 3 रुपये में 5 की दर से ये बेचता है। तो अभी देखो क्या नींबू बराबर है, क्या नींबू बराबर नहीं है, तो नींबू को बराबर करो। तो 5 के पहाड़े में ये देख लो, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 2 का यहाँ कर लो, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई। अब ये ऊपर कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5, मतलब यहाँ पर ये वाला जो है ये सीपी है, मतलब 5 रुपये में खरीद कर लेकर आया था, और ये आ रहा है 6 रुपये, ये आपका सेलिंग प्राइस है, आप इसमें बेच रहे हो, तो ये 6 रुपये है। तो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 1 का प्रॉफिट है, 5 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय 100 काटोगे तो आ जाएगा कितना, 20%। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, 20, क्वेश्चन नंबर 20। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। ठीक है, 10 रुपये में कितने खरीद रहा है, 5 की दर से खरीदता है, तो ये फाइनली उसका सीपी होगा। और 15 में 6 की दर से बेच देता है, 15 में 6 की दर से बेच देता है। तो अभी भी वही बात आ गई कि यहाँ पर और यहाँ पर अभी भी इसकी नंबर बराबर नहीं है। किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है फल की। ठीक है, तो फलों को बराबर करो, तो इसके और इसके बारे में देख लो क्या कॉमन है। तो 6 पंजे 30, 30 कॉमन है, और 5 6 30, तो यहाँ अगर 6 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 10 6 60, और ये आ जाएगा 15 5 75। देख लो कितने का प्रॉफिट है, 15 का प्रॉफिट है, कितने की रिस्पेक्ट में है, 60 की रिस्पेक्ट में है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 15 से काटो, 15 30 15 30 40, 15 चौको 60, ये है परसेंटेज प्रॉफिट। और 4 से काटोगे तो हो जाएगा 25%। तो 25% का क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ये बोल रहा है कि 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 20 की दर से बेचने पर, ये सेलिंग प्राइस है, 4% की हानि। हानि का मतलब है कि नीचे की तरफ 4/100, काट दो इसको, 1/25, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। ऐसा मैं बताया हूँ, जब भी लॉस होगा तो नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सीपी और यहाँ पे लिख देते हैं एसपी। अगर वो 25 में लाया होगा, 4% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब 24 में बेच दिया होगा। ठीक है, आगे वो बोलता है कि
इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बेचने होंगे। 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब है 20/100। 20/100 को काटोगे तो यह जाएगा 1/5। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो 5 से क्या करना है, इसको 6 करना है। अच्छा, 1 रुपये में 20 बेच रहा था, अभी 1 रुपये में कितने बेचे कि उससे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसका मतलब है कि दोनों की कंडीशन पर इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी तो चेंज करना है। पहले सेलिंग प्राइस ऐसा था, अभी ऐसा करना है, मतलब चेंज करना है। तो इसमें भी 5 को मल्टीप्लाई कर दो। अभी ये दोनों सेलिंग प्राइस क्या हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है हम लोगों को कि ये जो 24 रुपये में पहले क्या बोल रहा है कि पहले 1 रुपये में 20 बेच रहा था, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आया 24, है ना, जो कि बराबर होगा किसके, 1 के। और ये 1 में कितने बेच रहा था, 20 बेच रहा था। तो अभी इसको दूर रखो, अभी हम लोग इस पे बात करते हैं प्राइस पर। 24 रेशो जो है वो हमारा 1 रुपये के बराबर है। ठीक है, 1 रेशो किसके बराबर होगा, 1/24 के बराबर होगा। उसके बाद चूंकि हम लोग सीपी दोनों को बराबर कर चुके हैं, तो सीपी क्या आ जाएगा, 25 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 25/24। अब इस 25/24 की हमने वैल्यू निकाली। इसके बाद हमको चूंकि सेल करना है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा हमारा 30 रेशो। वो जो 30 रेशो आएगा वो 25 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाय 25। ये 25 नीचे लेकर गया हूँ मैं, और 30 यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया। 25 से 25 कैंसिल, और इसको काटोगे 6 से, तो 6 पंजे 30 और 6 चौके 24, 5/4। अब इस 5/4 को बराबर कर दो किसके, 20 वस्तुओं के। तो ये 5/4 बराबर होगा 20 वस्तुओं के। तो 1 रुपये में, ये क्योंकि हम लोग रुपये पे डील कर रहे थे, और आखिरकार कहाँ पे आ गए, सीधे फलों पे आ गए। तो 1 रुपये की वैल्यू निकालना है, 1 रुपये में कितने बेचें, तो 20 गुणा 4/5, यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 चौको 20, 4 16। अगर आप फल बेचते हो 1 रुपये में, तो आपको जो है 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। चलिए, क्वेश्चन नंबर आता है 22 पर। कैसी लग रही है ट्रिक, अच्छी लग रही हो तो कमेंट करो, लाइक करो, है ना, और शेयर भी कर दो। 22, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ये क्या बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 18 से 3/4 लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। इसको करने के लिए थोड़े से हम लोग मेथड ट्रिक पे ही जाएंगे, बट थोड़ा सा बेसिक के साथ। कैसे कि मान लो कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, 100 हुआ होगा, 100 में किसी वस्तु को उसने लेकर आया होगा। इस पर अगर 10% का वो प्रॉफिट कमाता है, तो 100 का 10% अगर निकालोगे तो वो 10 रुपये आ जाएगा। तो कितने में बेच रहा होगा, 110 में। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि 4% कम में खरीदा होता, तो 100 का अगर 4% निकालोगे तो वो आ जाएगा अपने पास 4 रुपये, मतलब कि 96 में क्या कर रहा होगा, खरीद रहा होगा। ठीक है, 96 मतलब 4% कम पर खरीद भी रहा होगा, और 6 रुपये अधिक अगर रख के वो बेचेगा, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है कितना, 18 से 3/4 से 3/4, है ना। तो इसका प्रॉफिट का मतलब वो होता है कि 18 दूनी 36, 88 54, 88 72 और 75, 75/400। अभी हम लोगों ने इसको ऐड नहीं किया। ठीक है, तो 25 किया 75, और 25 से काटोगे तो ले जाएगा 16, 25 से कम 25 और 25 से 150। ठीक है, तो ये हमारे पास सीपी आ गया, और ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो 16 से कितना हो रहा है, 19 हो रहा है ना। तो 19/16 से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 96 का 19/16 निकाल लो, 16 पंजे 80, 16 3 96, और 19 9 114। ठीक है, तो ये 114 रुपये ये बाद का प्राइस है ना। ये 114 रुपये में बाद में बेच रहा होगा 6 रुपये बढ़ा के। ठीक है, उसने बोला 6 रुपये। अभी हम लोग देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है
कि पहले 110 रुपये में बेच रहा था, अभी 114 में बेच रहा है। कितना ज़्यादा है? 4 रुपये ज़्यादा है। और ये 4 रुपये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसने 6 रुपये बढ़ाए थे इस पर, है ना। हम लोगों ने अभी परसेंट पे बात की, यहाँ पे भी परसेंट पे बात की, लेकिन उसने 6 रुपये भी तो बढ़ाए हैं। तो वो 6 रुपये किसकी रिस्पेक्ट में? यहाँ 110 था, यहाँ 96 था, 114 हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है? 4 रुपये ज़्यादा हो रहा है। किसकी वजह से? 6 रुपये अधिक लिखने की वजह से। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 6/4। क्योंकि हमें इसका CP निकालना है, तो CP जो आ जाएगा वो 100 रेशो आ जाएगा, 6/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 20 और 20 25 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वाला क्रय मूल्य हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 150 रुपये। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 36 संतरे, ठीक है, यहाँ पे 10 रुपये और 36 संतरे दोनों में फर्क है ना। अभी हम लोग जब डील करेंगे तो 36 संतरों की बात हो रही है, तो 36 संतरों का जो हम लोग बेचेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि 4 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 4 संतरे के सेलिंग प्राइस, 36 संतरों को जब आप बेचोगे तो उससे जो आपको हानि हो रही है वो हानि 4 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 4 संतरों के सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हानि क्या होती है? हानि मतलब लॉस होता है जब CP बड़ा हो और SP छोटा हो, मतलब खरीदा ज़्यादा में हो और बेचा कम में हो। तो यहाँ पर हम लोग CP लिखेंगे और यहाँ पे SP लिखेंगे। यह आ जाएगा 36 CP माइनस 36 SP बराबर 4 SP। इसको उधर ले जाओगे तो 36 CP बराबर हो जाएगा 40 SP। तो इसको काट दो, 4 से काट दो, 4 CP बराबर 10 SP। तो CP अपॉन SP का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 9/10। 2 मिनट लॉस हो रहा, ठीक है। तो CP को यही रहने दो, SP को यहाँ लेकर आओ, तो ये आ जाएगा 10/9। कितने का लॉस हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 10 पर हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी 10 में लेकर आया, 9 में बेचेगा तो परसेंटेज लॉस होगा, जो कि कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बोलता है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सेम क्वेश्चन है ना, 250 केले, और इसमें जो कि लाभ होता है, तो लाभ की कंडीशन क्या होती है कि प्रॉफिट जब होगा जब व्यक्ति की जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग प्राइस देखेंगे, देन उसके बाद कॉस्ट प्राइस देखेंगे। ये जो बराबर है, ये बराबर है 50 किलो के विक्रय मूल्य के, 50 किलो का सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 SP माइनस 250 CP बराबर 50 SP। ठीक है, तो SP को एक तरफ कर लो, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस 250 CP बराबर 50 में से 250 जाएगा तो माइनस का 200 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 25, 5 से काटोगे 4। तो CP अपॉन SP बराबर आ जाएगा 4/5। आप 4 में लेकर आ रहे हो, 5 में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट 5 की रिस्पेक्ट में और 4 की रिस्पेक्ट में गुणा 100। ये काटोगे तो आ जाएगा 25%। 4 से काट देना 25%। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए?
तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर मैं दुकान जा रहा हूँ और 30 रुपये में मैं 1 किलो अगर शक्कर ला रहा हूँ तो शक्कर का जो प्राइस होगा वो 30 रुपये पर केजी होगा ना, 1 किलो लेकर आ रहा हूँ। हमेशा याद रखना कि जब भी आप अंश और हर, यहाँ पर अंश भी है हर भी है, तो जब जब आप हर को बढ़ाओगे अंश कम होगा। जैसे कि ये 10 बटे मैंने 2 लिखा, काटने में कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे मैंने 10 बटे 5 लिखा तो ये काटने पर कितना आएगा 2 आएगा। देखो यहाँ पर अंश 2 था तो आंसर 5 आ रहा था, मतलब बड़ा आ रहा था। यहाँ पर अंश को बढ़ाया तो आंसर क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब है कि आप ये जो केजी लेकर आ रहे हो ये बढ़ाने पर प्राइस का रेशो क्या होगा, कम। ठीक है, जनरली ऐसे समझ सकते हो। तो वो क्या रहा है कि पहले जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 1000, कॉस्ट प्राइस नहीं सॉरी, यहाँ पर जो हमारे पास वेट था WEIGHT, वेट जो है वो 1000 से कितना कर रहा है 960। ठीक है, इसको काट लो तो ये आ जाएगा अपने पास, ये 50 आ जाएगा, और 2 चौको 8 और 2 8 16, फिर 2 से काट लो तो ये 25 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 2 चौको 8, 25 से 24। ठीक है, 25 से 24 जो है ये वेट का रेशो है, इसको उल्टा कर दो तो ये किसका रेशो हो जाएगा, प्राइस का रेशो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 से 25, कितने की बढ़ोतरी हो रही है 1 की, इसके रिस्पेक्ट में 24 की, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 4 6 24 और 4 से काटोगे 25, 6 चौको 24, 1/6%, 4 सही 1/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बोला है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम लोग इसमें सक्सेसिव वाला केस लगा सकते हैं, मतलब 10 + 10 + 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन 100 किया जाएगा 21%, है ना। मान लो कि पहला प्रॉफिट x है, दूसरा y है, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100 किया जाता है हमारा टोटल प्राइस, जो एवरेज प्राइस होता है, मतलब है ना, दोनों का मिला के। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गई। दूसरी मेथड क्या अपना सकते हो कि 10% का प्रॉफिट पहले कमा रहा है वो, मतलब 10/100, है ना, ये हो जाएगा 1/10। ये CP है, ये प्रॉफिट है, तो 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। देखो सेलिंग प्राइस भी चेंज होने वाला है, वहाँ से खरीद रहा है तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा, तो उधर से तो नहीं, लेकिन जब बेचेगा तो उसके जो कॉस्ट प्राइस है उसमें चेंजमेंट आएगा, और बाद में फिर वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, 10% का प्रॉफिट वापस से वही, है ना, 1/10, ये CP है, ये प्रॉफिट है, तो ये वापस से क्या कर रहा है 10 से 11 कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 121, इसका मल्टीप्लाई कर लो 100, कितने का प्रॉफिट 21 का प्रॉफिट, किसके रिस्पेक्ट में 100 की रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आ जाएगा 21%। ठीक है, तो दोनों ही मेथड अच्छी है, ये सक्सेसिव वाली भी अच्छी है। जब एक ही वस्तु पर बार बार प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो माइनस और प्रॉफिट होगा तो प्लस, है ना, प्लस माइनस, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस और जब लॉस होगा तो माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। 27 नंबर पे आते हैं। तो एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 11 सही 1/9 लाभ अर्जित करता है। 11 सही 1/9 परसेंटेज का प्रॉफिट। अब ये जो परसेंटेज का प्रॉफिट है ये कंफर्म है, प्राइस पर ही हुआ होगा, हम लोग प्राइस पर ही निकालते हैं। तो 11×99 और 100/900 कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1/9। ये CP है, ये प्रॉफिट है, तो हमारे पास जो यहाँ पर CP है और जो सेलिंग प्राइस है। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास जो रेशो आने वाला है यहाँ पर, हाँ हालांकि वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही है,
और इसको हम लोग प्राइस का रेशो बोलते हैं। तो सीपी जो है कितना है, 9 है, और प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बेचा होगा, 10 में, है ना। तो इसके लिए हमारे पास जो वेट का रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 से 9। तो उसने पूछा है कि सामान को कितने ग्राम बेच रहा है ना। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है 11 से 1/9 का, तो जो 1000 ग्राम है या 1 किलो की जो वस्तु है उसको कितने किलो दे रहा है, वो कितने ग्राम दे रहा है, मतलब कम करके, ठीक है। तो ये जो 10 रेशो है ये पहले वाला वेट है जो कि कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 के बराबर। अभी वो क्या कर रहा है, 9 रेशो, तो 9 रेशो की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी, है ना। तो पहले वो 1000 था उसके पास, अभी वो जो त्रुटिपूर्ण बांट का यूज़ कर रहा है तो कितना दे रहा होगा, 900 ग्राम दे रहा होगा। ये ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, ठीक है। तो ये हमने वेट के ऊपर निकाल लिया। प्राइस है तो हम लोग वेट निकाल सकते हैं, और वेट है तो हम लोग प्राइस निकाल सकते हैं। उसको बस क्रॉस चेंजमेंट कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा आप लोग यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देख रहे होगे। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बोला है एक दुकानदार 10% का लाभ पर चाय बेचता है, 10% के लाभ पर चाय को बेचता है, मतलब 10/100 काटोगे तो 1/10, यह आ जाएगा सीपी, यह आ जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राइस का जो रेशो है, मतलब सीपी यहाँ पर है, एसपी यहाँ पर है, 10 से कितना हो रहा है, 11, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि यहाँ पर 20% का जो प्रॉफिट है वो तौल पर कर रहा है। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब है कि यहाँ पर जो इसके पास सबसे पहले 1 किलो होगा तो उसको मैं 1000 लिख देता हूँ, और इस पर अगर 20% का प्रॉफिट वो कर रहा होगा तो देख लो 20% कितना होता है, तो ये काट दोगे तो ये आ जाएगा कितना, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम का अगर ये प्रॉफिट कमा रहा है तो इसका मतलब है कि ये पहले 1000 ग्राम था और ये अब कितना है, 800 ग्राम, है ना। ये 1000 की बजाय 800 ग्राम ही दे रहा है सामने वाले को, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा कितना है, इसको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और ये 5 रेशो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो रेशो है ये किसका रेशो है, ये वेट का रेशो है। तो अगर इसके प्राइस का रेशो लेकर जाओगे तो प्राइस का हमारे पास जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/4, 4/5, चेंज हो जाएगा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 40 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 55 आ जाएगा। कितना रेशो ज़्यादा है, 15 रेशो ज़्यादा है, किसकी रिस्पेक्ट में, सीपी की में। मल्टीप्लाइड बाय 100 काट लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15 5 75/2, इसका मतलब है 37 सही, 37 दूनी 74, 1/2%, 37 सही 1/2% आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या दिया हुआ है, 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर आ जाओ 29 पर। 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो टोटल जो है 5:3 में इनको मिलाया गया है, इसका मतलब जो हमारे पास मिक्सर बनेगा वो कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। पहला वाला जो है वो 180 रुपये पर केजी वाला है, तो 5 मिलाया है तो 18×5 क्या जाएगा 900, और दूसरा वाला हमारे पास 210 की रेट से है, 3 मिलाया है तो 21 या 63, ये आ जाएगा 630 रुपये, ठीक है। दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 से 15 मतलब 1530 रुपये, ठीक है। और 2 मिनट यहाँ पे, अच्छा इसका रेट दे रखा है 200 रुपये, ठीक है। तो 200 के भाव से 3 अगर मिलाया है तो ये आ जाएगा 600, तो ये आ जाएगा कितना, 1500। अच्छा
इसके बाद टोटल 8 रेशो मिलाया गया है, तो बेचोगे भी 8 रेशो, तो ये 210 मल्टीप्लाइड बाय 8 दिया जाएगा 0, 8, 16, 1680 में आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। देख लो कितने रेशो की इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर 180 का इंक्रीमेंट दिख रहा है रिस्पेक्ट में 1540 मल्टीप्लाइड बाय 100, 15 से काटोगे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 12% जो है इसको क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं यहीं पे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक